महीने की आखिरी तारीख को जब एक मध्यम वर्गीय पिता अपने घर का बजट बनाता है तो पसीने छूट जाते हैं। ये चार्ट देखे। शुरुआत होती है स्कूल की भारी भरकम फीस से। इसके ऊपर जुड़ती है कोचिंग की फीस, फिर यूनिफॉर्म, किताबें और बच्चों के ट्रांसपोर्ट का खर्च। ये सारे खर्चे एक के ऊपर एक इस तरह जुड़ते हैं कि बजट का पूरा ढांचा ही चरमरा जाता है। और कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। स्कूल यूनिफॉर्म की एक फिक्स दुकान होती है और किताबों की भी। माता पिता के पास बाजार में मोलभाव करने का विकल्प नहीं होता। उन्हें मजबूरी में उस तय किए गए महंगे दाम पर ही सब कुछ खरीदना पड़ता है। हर साल पब्लिशर्स किताबों के एडिशन बदल देते हैं। सिलेबस में कोई खास बदलाव नहीं होता, बस पेज नंबर आगे पीछे कर दिए जाते हैं ताकि घर में बड़े भाई की किताबें छोटे भाई के काम ना आ सकें। इन सारी खर्चों को जोड़ने के बाद एहसास होता है कि हम असल में अपने बच्चे की लर्निंग या सीखने की प्रक्रिया पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक बेहद महंगे और शोषण करने वाले इंडस्ट्रियल सिस्टम का ईंधन बन चुके हैं। भारत में बच्चे के स्कूल जाते ही उसे एक तय और सख्त रास्ते पर डाल दिया जाता है। माता पिता को शुरुआत में ही चुनना पड़ता है, सीबीएसई, आईसीएसई या स्टेट बोर्ड। एक ही शहर में मौजूद होने के बावजूद इन बोर्ड्स के सिलेबस और पढ़ाने के तरीके एक दूसरे से पूरी तरह अलग होते हैं। ये शिक्षा के ऐसे अलग अलग द्वीप बन गए हैं जिनका आपस में कोई संपर्क नहीं है। अगर कोई बच्चा बीच में एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड के स्कूल में ट्रांसफ़र लेना चाहे तो उसके लिए एडजस्ट करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। नया सिलेबस और नया पैटर्न उसे पूरी तरह उलझा देते हैं। ये पूरा सिस्टम बच्चे की व्यक्तिगत रुचि या उसकी जिज्ञासा को अहमियत नहीं देता। इसके बजाय ये इस बात पर जोर देता है कि बच्चा उस बोर्ड के बनाए गए सख्त नियमों और पैटर्न का कितनी सख्ती से पालन करता है। आज स्थिति ये आ गई है कि स्कूल सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह गए हैं। पेरेंट्स और बच्चों दोनों को लगने लगा है कि स्कूल जाने का मतलब सिर्फ अटेंडेंस पूरी करना है। कोचिंग सेंटर्स की पूरी इकोनॉमी अब माता पिता के डर पर टिकी है, जहां हर घर को लगता है कि बिना भारी फीस चुकाए उनका बच्चा रेस से बाहर हो जाएगा। ये एक पैनिक ड्रिवन मार्केट बन चुका है, जहां एडमिशन मजबूरी में लिए जाते हैं। नामी प्राइवेट स्कूलों ने अपने अलग ही नियम बना रखे हैं। अगर आपने शुरुआत से उनके स्कूल में पढ़ाई नहीं की है तो 11वीं क्लास में बाहर से आए किसी अच्छे स्टूडेंट को भी एडमिशन देने में वे कतराते हैं। दूसरी तरफ अगर हम सरकारी स्कूलों को देखें तो वहाँ के शिक्षकों पर सिस्टम का एक अलग ही दबाव है। चाहे जो हो जाए, सबको पास करना है। इस दबाव का नतीजा ये होता है कि कई बार शिक्षक खुद ब्लैक बोर्ड पर परीक्षा के उत्तर लिख देते हैं और बच्चे चुपचाप उसे अपनी कॉपी में उतार लेते हैं। न कोई समझ बनती है, न कोई चुनौती मिलती है। इन दोनों ही माहौल से निकलने वाला 12वीं पास छात्र अक्सर एक जैसा ही होता है। मार्कशीट पर नंबर तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन असल जिंदगी में काम आने वाली टेक्निकल स्किल्स या प्रैक्टिकल नॉलेज लगभग शून्य होती है। अब एक बार भारत से बाहर देखते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में इसी पढ़ाई को कैसे मैनेज किया जाता है। वहाँ का बुनियादी ढांचा काफ़ी सीधा है। 9वीं और 10वीं तक सभी बच्चों को एक जैसी बेसिक शिक्षा दी जाती है, लेकिन 11वीं और 12वीं में आते ही उन्हें अपनी पढ़ाई चुनने की पूरी आज़ादी मिल पिक जाती है। वहाँ भारत की तरह पूरा साइंस लेना पड़ेगा या पूरा कॉमर्स पढ़ना होगा, ऐसा कोई बंधन नहीं होता। एक बच्चा चाहे तो मैथ्स के साथ फाइन आर्ट्स पढ़ सकता है या कंप्यूटर साइंस के साथ म्यूजिक ले सकता है। किताबें भी वहाँ आखिरी सच नहीं होती। सिलेबस को रटने के बजाय बच्चों को फिजिकल प्रोजेक्ट्स बनाने, खुद रिसर्च करने और थ्योरी को प्रैक्टिकली अप्लाई करने पर मजबूर किया जाता है। वहाँ 11वीं और 12वीं का फोकस पूरी तरह असल जिंदगी की तैयारी पर होता है, जहाँ बच्चों को प्रेजेंटेशन देना, ग्रुप के साथ मिलकर काम करना और पार्ट टाइम जॉब्स के जरिए जिम्मेदारी लेना सिखाया जाता है। यही कारण है कि वहाँ कॉलेजों में एडमिशन सिर्फ किसी एक एग्जाम के स्कोर पर नहीं होता। वे देखते हैं कि आपने क्या प्रोजेक्ट किए, समाज के लिए क्या किया। यानी मूल्यांकन आपकी पूरी पर्सनैलिटी का होता है, सिर्फ एक रटे हुए नंबर का नहीं। इन दोनों सिस्टम्स का सबसे बड़ा फर्क इनके लक्ष्य में है। भारतीय सिस्टम का पूरा जोर सिर्फ अच्छे नंबर लाने पर है, जबकि ग्लोबल स्टैंडर्ड का फोकस लाइफ स्किल्स तैयार करने पर है। भारत में शिक्षा एक अंधी दौड़ बन चुकी है। हर बच्चा भाग रहा है, हर माता पिता उसे और तेज भागने को कह रहे हैं। लेकिन ये रेस कहाँ खत्म होगी और इसकी असली मंजिल क्या है, ये किसी को नहीं पता। हमें बच्चों को एक बायोलॉजिकल हार्ड ड्राइव की तरह ट्रीट करना बंद करना होगा, जिनका काम सिर्फ किताबों का डेटा स्टोर करना और एग्जाम के दिन उसे कॉपी पर उतार देना है। शिक्षा को एक ऐसा खुला मैदान बनना होगा जहां बच्चा अपनी स्वाभाविक खूबियों को पहचाने और खुद अपनी दिशा तय करे। जब तक हम शिक्षा को मध्यम वर्ग के लिए एक भारी आर्थिक बोझ से बदलकर वास्तविक जीवन में नहीं लाएंगे, तब तक
हमारे बच्चों की पढ़ाई और उसके बाद मिलने वाले रोजगार पर प्रश्न चिन्ह लगा रहेगा।